बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फ़ीचर्स। तो सैलिएंट फ़ीचर में जो हमारे पास नंबर 1 पर आता है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइन मुख्तसर और तहरीरी नौयत का था। यह कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में था, जो कि 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट, 6 स्केड्यूल्स पर मुश्तमिल था। पॉइंट नंबर 2 इज़ प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के तौर पर शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 3 इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइन जो था ये लचकदार नौयत का था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था, यानी इसमें बदलते हुए हालात के मुताबिक तब्दीलियों की गुंजाइश थी। इसके अगेंस्ट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जिसमें हम लोग इजीली अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आइन पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का जो सरबराह था वो वज़ीर आज़म था। सदर को बराए नाम अख्तियारात हासिल थे और जो ज़्यादातर अख्तियारात थे वो वज़ीर आज़म के पास थे। वज़ीर आज़म अपनी काबीना चुनने का मजाज था और सदर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर 5 साल के लिए मुंतखब करती थी। पॉइंट नंबर 5 है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल में एक कानून साज असम्बली होती है आपकी, और जो बाई कैमरल होता है वो 2 हाउसेस पर आपकी जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करती है। पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो कानून साज असम्बली थी वो एक हाउस पर मुश्तमिल थी, जो कि नेशनल असम्बली था। और अगर ये बाई कैमरल होती तो आपका पार्लियामेंट 2 हाउसेस पर कंसिस्ट करता, वन इज़ नेशनल असम्बली एंड द अदर इज़ सेनेट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जो है नेशनल लैंग्वेज। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उर्दू एंड बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था और साथ ये वजाहत की गई आइंदा 25 साल तक अंग्रेज़ी दफ्तरी ज़ुबान की हैसियत से राइज रहेगी। पॉइंट नंबर 7 है इस्लामिक प्रोविजंस। बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ था कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनेगा जो कि इस्लाम के अगेंस्ट हो। पॉइंट नंबर 8 है द प्राइम मिनिस्टर। लोग पीएम को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और ये अपनी कैबिनेट को चूज़ करता है नेशनल असम्बली के मेंबर से, और ये जो पूरी कैबिनेट है वो आंसरेबल होगी असम्बली के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट रिलीजन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन जो था वो इस्लाम था। पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास नेम ऑफ कंट्री। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री का नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया। पॉइंट नंबर 11 है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थे कि पाकिस्तान के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, और साथ में ये भी कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में ही फेडरल सिस्टम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पॉइंट नंबर 12 इज़ फ्री जुडिशरी। जुडिशरी को हर हाल में इंडिपेंडेंट रखा गया, वो स्टेट को एडवाइस करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करेगी। पॉइंट नंबर 12 है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम टू चूज़ प्रोफेशन, राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें आती हैं और ये पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। हमारा आखिरी पॉइंट है डायरेक्ट इलेक्शन, और डायरेक्ट इलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।